मेरा नाम अरविंद कुमार एटीजीसी बायोटेक से एरिया सेल्स मैनेजर, और मैं ये राजस्थान पंजाब हरियाणा का ये बागवानी का और ये अपना कॉटन का ये एरिया देख रहा हूँ। तो आज हम ये गांव सूर्यवाड़ा में है। नर्सरी है दरवेश जी की, नेशनल अवार्ड विनर है। तो हम क्या करवाते हैं जी, इसका ये आकर सेमी एक जेल आता है, इसमें ये पाउच आएगा, ठीक है। 250 ग्राम का ये पाउच है, इसमें इस तरीके का जेल आता है ग्रीस के जैसा। 250 ग्राम के इस पाउच को आपको इस बॉक्स में पूरा खाली करना है। खाली करने के बाद में इसमें 8 से 10 मिलीलीटर आपको फिप्रोनिल 5% जो लिक्विड वाली आती है वो इसमें मिक्स करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है। इसमें मिक्स नहीं है। मिक्स करके आपको क्या करना है, बस ये इतना सा मूंगफली के दाने जितना या बादाम गिरी होती है उतना सा पेस्ट लेना है, और जहाँ तक अपना हाथ जाता है इस तरीके से आपको पौधे के ऊपर लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि इस पेस्ट को आपको लंबा फैलाना नहीं है, ऐसा गोल मटोल ऐसा ही रखना है, ये ढेरी जैसा, ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़े नहीं, इसकी स्मेल 30-40 दिन तक आती रहे। अगर लंबा फैला दिया तो ये 30-40 दिन की जगह 20-25 दिन में अपना काम खत्म कर देगा। इस पे क्या होता है जी, इसमें ऐसी स्मेल है, जो मक्खियां होती है उनको ये लगता है कि ये उनका भोजन है। अब भोजन के अंदर अपन ने फिप्रोनिल एक जहर मिला दिया, तो मक्खियां इसको खाएगी। खाने के बाद उसमें सिस्टम में जब जहर जाएगा वो आधे घंटे 1 घंटे में वो मर के खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें नर और मादा दोनों मक्खियां आती है। अभी क्या होता है कि जो अपन ट्रैप यूज करते हैं, ट्रैप के अंदर खाली नर मक्खी आती है, अंडे नहीं देती। मादा मक्खी क्या करती है, अभी जैसे ये फ्रूट का साइज है, इसके ऊपर डंक मारेगी, डंक मार के उसके अंदर अपने अंडे देती है, उनसे कीड़े बनते हैं, वो कीड़े फिर इस फ्रूट को खराब कर देते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। अब इसकी लगाने की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में तो अंडे होंगे, इसके अंदर कीड़े भी मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा सड़ा हुआ फ्रूट है, फल मक्खी से ही है। अभी क्या हो रहा है कि हम बोलते हैं इसकी जो सही टाइमिंग है ना एप्लीकेशन की, वो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एकदम सही होता है, क्योंकि उस टाइम मक्खियां बहुत कम होती है, कम मक्खियों को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। अभी ये जो है ना, अब आपने ये फ्रूट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अपन ने जेल लगा दिया या ट्रैप लगा दिया, तो वो मक्खी उसके ऊपर ना जाके इस पे आएगी। इसका कारण ये है कि उस मक्खी को अपने बच्चे पालने हैं, उसको इस चीज की ज्यादा चिंता है। तो उसको मालूम है पका हुआ फ्रूट है, अगर वो इसमें अंडे देगी तो उनके जो लार्वा बनेंगे, कीड़े बनेंगे, उनके बच्चों के लिए इसमें पर्याप्त भोजन है, वो उसके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब आप इसको इस स्टेज के अंदर लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, 90-100% का हम बोलते हैं कि रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये अवस्था जब होती है तो इसमें जब एगलिंग हो चुकी है तो उसमें आपको थोड़ा सा रिजल्ट कम दिख सकता है, लेकिन इसमें भी 70-80% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टाइमली एप्लीकेशन इसका बहुत जरूरी है। 30 से 40 दिन इसका रिजल्ट रहता है, तो सेकेंड एप्लीकेशन आप 30-40 दिन पे रिपीट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। लगाना बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने ये बताया इस तरीके से हर प्लांट के ऊपर लगाना है। अगर हाई डेंसिटी के ऊपर अपना गुआवा लगा हुआ है 5x8 या 5x10 पे, तो आपको अल्टरनेट पौधों पे लगाना है, एक पौधा छोड़ के एक पे लगाना है। अगर ये गैप रखा हुआ है 15x10 का है, 10x10 का, 20 का है, तो आपको हर प्लांट के ऊपर थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करना है। फल मक्खी हर एक फल पे आती है, ये किन्नू के ऊपर भी काम करती है, माल्टा में, आम में, अमरूद के अंदर हर एक फसल के ऊपर ये काम करती है। तापमान का, बरसात का, अगर इसके ऊपर पानी भी डल जाए 1-8 घंटा अगर ऐसा रहता है, उसके बाद में बरसात हो, तापमान हो, आप कोई फंगीसाइड की स्प्रे कर रहे हो, आप पीजीआर या एनपीके की स्प्रे करते हो, इस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अपना जो कोई मित्र कीट होते हैं उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लगाने वाला बंदा है उसके भी कोई ऐसे स्किन पे टच हो जाती है तो कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप हाथ धो के उसको 1 एकड़ के अंदर 1 डब्बा आपको रिकमेंडेशन है इसकी, 1 एकड़ के अंदर आप 1 डब्बा ये लगा सकते, ठीक है। इसकी मात्रा इतनी लगानी है? बस मात्रा इसकी आपको आइडिया ये रखो, जो मूंगफली का दाना होता है बस उतनी रखो, इकट्ठा बिल्कुल फैलाना नहीं। बिल्कुल ये ऐसा गोल रखना। कईयों की ऐसा ऐसा करते हैं, वो ऐसा लंबा फैला देते हैं, वो नहीं कर रहा। जहाँ तक हाथ जाता है कोशिश ये करें उत्तर दिशा की तरफ लगाएं, जहाँ पर छाया हो, डायरेक्ट धूप तेज ना पड़ती हो उस जगह पे लगाएं, तो इसका रिजल्ट लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये है, बिल्कुल सिंपल है, लगाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और एक खेत के अंदर एक ट्रैप आप जरूर लगा रखें, ताकि मॉनिटरिंग होती रहे कि आपकी मक्खी इसमें कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है। इसका आइडिया कैसे लगेगा, हमने ये लगा दिया, हम तो ये बोलते हैं 30वें दिन 40वें दिन मक्खियां जो है लगभग नील हो जाएगी, ट्रैप के अंदर आनी कम हो जाएगी। तो ये आप आइडिया लगा लें कि मक्खी कंट्रोल हो रही है। अगर ट्रैप भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, और उस चीज को हम देख के खुश होते हैं कि यहाँ ट्रैप ट्रैप सेंटर में लगाई थी, कहीं भी 1 एकड़ में 1 आध ट्रैप आप लगा दें।